गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यूनिलिंक मैनेजमेंट की तरफ से दोस्तों आए हुए सभी डिस्ट्रीब्यूटर का मैं शशिकांत यूनिलिंक मैनेजर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो सब्जेक्ट है आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का ये सेशन होने वाला है कि यहाँ पे यूनि एक्टिव हार्ट प्रोडक्ट ट्रेनिंग। आप सभी को मालूम है यूनिलिंक मार्केटिंग एलएलपी हम लोग प्रोडक्ट बेस में काम करते हैं, जिसमें हेल्थ केयर, पर्सनल केयर और एग्रीकल्चर के इसमें हम लोग काम करते हैं। और हेल्थ केयर के प्रोडक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोडक्ट है यूनि एक्टिव हार्ट प्रोडक्ट। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग जानने वाले हैं कि यूनि एक्टिव हार्ट प्रोडक्ट के बारे में हम लोग सभी जानने वाले हैं। हार्ट, दिल तो सभी के पास है, हार्ट तो सभी के पास है, लेकिन इसके बारे में आज ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहता हूँ ये प्रोग्राम के लिए यूनिलिंक कंपनी के सीईओ एंड साइंटिस्ट। प्लीज वेलकम डॉक्टर इमरान पटेल सर, वेलकम। थैंक यू शशिकांत, थैंक यू। यस यस। और दोस्तों, आज का ये जो सेशन होने वाला है यूनि एक्टिव हार्ट प्रोडक्ट के बारे में हम लोग पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं इनवाइट करना चाहता हूँ और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज का ये सेशन स्टार्ट करने के लिए प्लीज वेलकम बिग हैंड डॉक्टर इमरान पटेल। वेलकम सर। यस, थैंक यू शशिकांत। जैसे कि अभी सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों ने इस कोरोना के आपदा में लोगों तक पहुंचने के लिए पूरी तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। यूनिलिंक कंपनी का जो प्लान है, यूनिलिंक कंपनी का जो वर्किंग सिस्टम है और यूनिलिंक कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है, ये लोगों तक इसकी जानकारी सटीक पहुंचे, इसीलिए मैनेजमेंट ने बार बार जूम मीटिंग्स का सहारा लिया है। और पिछली बार भी सीएमडी की ट्रेनिंग हम लोगों ने करवाई थी, तुलसी ड्रॉप की हम लोगों ने ट्रेनिंग करवाई थी। तो हेल्थ केयर की जो ट्रेनिंग है ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी डिस्ट्रीब्यूटर जो है फील्ड में जाते हैं, आपके मन में बहुत सारे सवाल भी होते हैं। कभी आप लोग देखते हैं कि आपके पास कोई पेशेंट रिपोर्ट बताता है, कभी वो कुछ आपको सवाल पूछता है। हालांकि आप सभी लोग डॉक्टर तो नहीं है, मगर फिर भी बेसिक जानकारी आपको प्रोडक्ट की होनी चाहिए, ताकि आप प्रोडक्ट सही कॉम्बिनेशन जो है वो पेशेंट को दे सके, और सही कॉम्बिनेशन कम से कम खर्चे में पेशेंट का इलाज हो सके, उनको रिलीफ मिल सके, और यूनिलिंक का जो नाम है वो पूरे भारत में चलता रहे। तो इसीलिए ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग की जो श्रृंखला है वो काफी इंपॉर्टेंट है। और आज हम लोग इसका थर्ड चैप्टर करेंगे। आज हम आपको यहाँ पे यूनि एक्टिव हार्ट, हमारी जो कैप्सूल फॉर्म की जो प्रोडक्ट है, उसके बारे में हम लोग आपको यहाँ पे डिटेल देंगे। शशिकांत, स्क्रीन शेयर कर दो। यस। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। जैसे आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पे देख रहे हो, यूनि एक्टिव हार्ट इंट्रोड्यूसिंग यूनिक आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन। तो खाने की जो भी चीजें हैं, यूजुअली आज हम लोग जो दवा खाते हैं, प्रोटीन पाउडर खाते हैं, कैप्सूल्स खाते हैं, टैबलेट्स लेते हैं, सिरप्स पीते हैं। भारतवर्ष में दो बॉडीज है, रेगुलेटरी बॉडी, जिसके अंडर ये प्रोडक्ट्स आते हैं। एक है एफडीए, जिसको हम लोग कहते हैं फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एफडीए। और दूसरा होता है एफएसएसएआई, जिसको हम लोग कहते हैं फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब ये जो दो रेगुलेटरी बॉडीज है, ये क्या काम करती है? तो अगर कोई कंपनी आयुर्वेदिक उत्पाद बना रही है, तो उसको बनाने की परमिशन और उसको बेचने की परमिशन अगर कंपनी को चाहिए, तो वो एफडीए के पास से लेना पड़ता है। अगर कोई कंपनी अपना फॉर्मुलेशन आयुर्वेद साइंस के ऊपर बेस बनाती है, आयुर्वेद को बेस पकड़ के अपना फॉर्मुलेशन को डेवलप करती है, उसके सारे प्रूफ जो है कि ये फॉर्मूला कैसे बनाया गया है, इसको आप कैसे देना चाहते हैं, कौन से पेशेंट को देना चाहते हैं, क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, तो इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को हमेशा एफडीए के पास जाना पड़ता है, और एफडीए के तहत आपको प्रोडक्ट का अप्रूवल लेना पड़ता है। तो हमारे ये जो प्रोडक्ट है जो यूनिलिंक में आपके पास है, ये सारे टैबलेट कैप्सूल की जो रेंज है, ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के अंडर आती है। तो इसीलिए हमारे डिब्बे के ऊपर कहीं पर आपको एफएसएसएआई का लाइसेंस नहीं दिखेगा। इनके ऊपर हम लोगों ने आयुर्वेदिक परमिशन ली है, तो ये आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन है, ये अप्रूव्ड बाय एफडीए है। और एफडीए जो है ये फूड के तुलना में ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर दवा बिक रही है। दूसरी जो रेगुलेटरी बॉडी है वो है एफएसएसएआई, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो खाने पीने के चीजों के ऊपर निर्बंध लाती है, कानून बनाती है। तो जो भी खाने पीने की चीजें हैं, जैसे हमारा यूनिएक्टिव शाइन है, यूनिएक्टिव सीएमडी है, ये खाने पीने की चीजें हैं, ये फूड प्रोडक्ट्स है, तो वो एफएसएसएआई के अंडर आते हैं। अभी एफएसएसएआई के जो अंदर आते हैं वो फूड प्रोडक्ट्स है,
इसीलिए उसके ऊपर आप कोई क्लेम नहीं कर सकते कि ये प्रोडक्ट खाने से आपका हार्ट अटैक ठीक हो जाएगा, ये प्रोडक्ट खाने से किसी का एसिडिटी ठीक हो जाएगी, ये प्रोडक्ट खाने से गुर्दे का दर्द कम हो जाएगा। तो बाकी के भी जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है वो सारे के सारे फूड प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं, इसीलिए उनके प्रोडक्ट के ऊपर कोई क्लेम नहीं होता है। आप हमारे प्रोडक्ट अगर देखोगे, हमारा प्रोटीन पाउडर देख लो, हमारे टैबलेट कैप्सूल देख लो, इनके ऊपर स्पष्ट लिखा है कि हमारी हार्ट की गोली खाने से हार्ट के पेशेंट के लिए वरदान रहेगा, वो हार्ट टॉनिक बोल के काम करता है, वो ब्लड प्रेशर कम करने का कोशिश करता है। तो ये सारे क्लेम्स जो है वो हमारे इसके ऊपर लिखे हुए हैं, जो एफडीए ने प्रमाणित किए हुए हैं। तो हम लोगों के जो ये जो प्रोडक्ट है यूनिएक्टिव की, ये श्रृंखला मार्केट के श्रृंखला से, मार्केट के प्रोडक्ट रेंज से काफी अच्छी है, काफी गारंटेड है और रिजल्ट ओरिएंटेड है। तो आइए आज हम लोग ऐसे ही एक प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेंगे जिसका नाम है यूनिएक्टिव हार्ट। नेक्स्ट। तो यूनिएक्टिव हार्ट जो प्रोडक्ट है, बेसिकली आज सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि इंसान आज भारतवर्ष में हार्ट की बीमारियों की क्या कंडीशन है। तो अगर हम लोग देखते हैं, भारत की आबादी आज 135 करोड़ के करीब है। 135 करोड़ के करीब में से लगभग 12 से 13 करोड़ के लोग आज हाइपरटेंशन से ग्रस्त है, उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, उच्च रक्तदाब की बीमारी है। लगभग 5 करोड़ के ऊपर के लोग कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से, जिनके आप कह सकते हो ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, अथेरोस्क्लेरोसिस नाम की जो बीमारी है, ब्लॉकेजेस नाम की जो बीमारी है, वो सारे ऐसे आज के डेट में 5 करोड़ के ऊपर की आबादी है जिनको हार्ट अटैक हो चुका है। 12 करोड़ के करीब जो पेशेंट है, ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज के पनपते हुए या कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की वजह से हार्ट अटैक के शिकार ऑलरेडी हो चुके हैं। तो अगर मैं इसका टोटल करता हूं, 12 करोड़ प्लस 12 करोड़ प्लस 5 करोड़, तो लगभग 30 करोड़ से ऊपर की आबादी जो है आज भारतवर्ष में लगभग हार्ट अटैक के मरीज है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो 135 करोड़ के आबादी में अगर आप मोटा मोटी 30 करोड़ 35 करोड़ बच्चे छोड़ देंगे, तो 100 करोड़ के आबादी में लगभग 32% लोगों को ऑलरेडी हार्ट की बीमारी आज देखने में मिल रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा मार्केट है इसका और कितनी बड़ी तकलीफ ये आने वाले दिनों में होने वाली है। सर्वे के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो भारत का जो सबसे बड़ा ब्रांड है तेल का, सफोला ब्रांड, उन्होंने एक सर्वे किया था कि लगभग 70% शहर के लोगों में खाने पीने के वजह से जो है कोलेस्ट्रॉल की शिकायत देखने मिल रही है और हार्ट की बीमारी की संभावना बढ़ रही है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने कहा है कि 2030 तक लगभग 23 करोड़ से ज्यादा लोग जो है वो हार्ट की बीमारी के शिकार होने वाले हैं। तो 30% से दोस्तों ये बीमारी बढ़ती जा रही है। अगर मैं यही आंकड़ा लेता हूं, 30 करोड़ तो आज के डेट में है, और 30% से अगर हम लोग बढ़ते जाते हैं तो आने वाले 10 साल के भीतर ही 9 करोड़ लोगों का इजाफा हार्ट अटैक की बीमारियों में और होने वाला है। तो 9 करोड़ से अगर ये पेशेंट बढ़ते गए तो आने वाले 2030 तक उम्मीद है कि भारत की 50% से ज्यादा आबादी जो है वो हार्ट अटैक या हार्ट से रिलेटेड कोई ना कोई बीमारी से ग्रस्त रहने वाली है। तो यहाँ पर हमें चिंता का भी बहुत बड़ा सबब है और साथ ही साथ यूनिलिंक के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट भी हमें नजर आता है। नेक्स्ट, आगे बढ़ो। अब हम लोग समझते हैं कि ये जो हार्ट अटैक इतने बड़े पैमाने पे बढ़ता जा रहा है, क्यों बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे क्या वजह है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहला वजह मेडिकल साइंस कहता है इम्प्रॉपर डाइट। आपकी खाने पीने की आदतें, आज के डेट में इंसान की जो खाने पीने की आदतें हैं वो पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है, ड्रास्टिकली 360 डिग्रीज में चेंज हो चुकी है। आज इंसान फास्ट फूड के ऊपर ज्यादा रिलाई करता है, जरूरत पड़ने पे पाव भाजी, वड़ा पाव, पिज्जा, बर्गर, ऐसे जंक फूड ज्यादा खाना खाता है। अच्छे चीजें जो हुआ करती थी वो कम हो रही है, पैक्ड फूड जो है वो ज्यादा बढ़ रही है। तो ये सारे चीजों की वजह से जो समतोल बिगड़ गया है, हमारे बॉडी में फैट का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, ओबेसिटी का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है और उसके परिणाम स्वरूप हार्ट की बीमारी भी बढ़ते जा रहे हैं। तो कोलेस्ट्रॉल जो है ये सबसे बड़ी वजह है हार्ट के बीमारियों के लिए। तो जो पेशेंट ज्यादा नॉनवेज खाते हैं, जो पेशेंट ज्यादा जंक फूड खाते हैं और जो पेशेंट ज्यादा घी, बटर, मक्खन ऐसा खाना खाते हैं, तो उनको हार्ट अटैक की संभावना या दिल के बीमारियों की संभावना जो है वो बढ़ जाती है, ऐसा मेडिकल साइंस कहता है। सेकंड बड़ा कारण बताया गया है स्मोकिंग। स्मोकिंग जो है ये टबैको, स्मोकिंग के अंदर जो टबैको इस्तेमाल किया जाता है, तंबाकू इस्तेमाल की जाती है, ये तंबाकू का सीधा सीधा असर आपके फेफड़ों के ऊपर भी और साथ ही साथ दिल के ऊपर भी बहुत बड़े पैमाने पे होता है। और यहाँ पे आपको ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस या हार्ट से रिलेटेड जो भी बीमारीज है उनकी भी शुरुआत यहाँ पर होती है। तो टोबैको का भी बहुत बड़ा कारण बताया गया है ब्लड प्रेशर और हार्ट की बीमारियों के वजह से। तीसरा कारण जो बताया गया है अल्कोहल। अभी अल्कोहल एक ऐसी चीज है,
अगर इसको सही मात्रा में लिया जाए 30 ml 60 ml, तो ये हार्ट को टॉनिक के रूप में काम करती है। मगर अल्कोहल का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो वहां पर वो क्या करेगी, वो हार्ट की बीमारियों को बढ़ाने का भी काम करती है। तो अल्कोहल की आज हम लोग देखते हैं भारतवर्ष क्या पूरे दुनिया में बहुत बड़े पैमाने पे शराब पी जा रही है, अल्कोहल पिए जा रहे हैं, जिसके वजह से भी आज हार्ट की बीमारी जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। चौथा फैक्टर अगर हम लोग देखते हैं ओल्ड एज, जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसके शरीर के जो पुर्जे है, वो अवयव है, वो धीरे धीरे काम करना कम करते हैं, उनकी कार्य क्षमता जो है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो हार्ट भी हमारा एक ऐसा ऑर्गन है जो पैदा होने के साथ साथ जब हम लोग माँ के पेट में होते हैं, चौथे महीने से हमारा दिल धड़कना स्टार्ट करता है, और जब तक इंसान की मृत्यु नहीं होती है, मौत नहीं होती है, तब तक ये दिल धड़कते रहता है। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा हार्ट कितने बड़े लेवल पे पंपिंग करते रहता है और दिन रात निरंतर काम करते रहता है। तो जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है, हार्ट भी थक जाता है, उसके पेशी भी थक जाते हैं, हार्ट का साइज बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। बहुत बड़े लेवल पे ये बीमारी होती है बुढ़ापे के केस में, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, जिनके अंदर हार्ट के साइज कप्पे जो होते हैं उनका आकार बढ़ जाता है, पैरों पे सूजन आना स्टार्ट हो जाता है, चेहरे पे सूजन आना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे पेशेंट्स को हम लोग कहते हैं कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। इनके अंदर पंपिंग की कैपेसिटी की कमी हो जाती है। हेरिडेटरी, अनुवांशिक, कुछ बीमारी ऐसे है जो अनुवांशिक तौर पे आते हैं, और हार्ट की भी कुछ बीमारी है जो अगर आपके खानदान में दौड़ रहा है तो ऑब्वियसली हमें भी आने की संभावना बढ़ जाती है, जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, हार्ट अटैक है, इनको कहीं ना कहीं हेरिडिटरी से भी जोड़ा गया है। तो हेरिडिटरी कारण भी कहा गया है हार्ट के प्रॉब्लम्स के लिए। उसके बाद स्ट्रेस, ये तो एक ऐसा कारण है दोस्तों, आज हर इंसान, किसी को भी आप पूछ लो तो वो कहेगा यार बहुत टेंशन है। किस चीज का टेंशन है? पैसों का टेंशन है, घर चलाने का टेंशन है, बच्चों के पढ़ाई का टेंशन है, शादी का टेंशन है, जॉब मिलने का टेंशन है। तो स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो जाने अनजाने में इंसान को मिल जाती है, और उससे कहीं ना कहीं बहुत बड़े बीमारियां भी हमें देखने मिलती है। बहुत बार हम लोगों ने मूवीज में भी देखा रहेगा कि किसी बिजनेसमैन को बहुत टेंशन आ जाता है और उसकी वजह से उसको हार्ट अटैक आ जाता है। तो टेंशन भी जो है ये बहुत बड़े बीमारियों का कारण कहा गया है। स्ट्रेस, हाई ब्लड प्रेशर, कुछ कुछ पेशेंट जो होते हैं उनको ब्लड प्रेशर की शिकायत हमें देखने मिलती है, जैसे उनके जो नस कहे गए हैं वो नस दबना स्टार्ट हो जाते हैं ज्यादा नमकीन खाने की वजह से। अगर आपके खाने में सॉल्ट इंटेक ज्यादा है, नमक का इंटेक ज्यादा है, तो संभावना है कि आगे चल के आपको ब्लड प्रेशर हो जाएगा और उसके वजह से हार्ट की बीमारी भी देखने को मिल सकती है। डायबिटीज, डायबिटीज भी आज अगर मैं बात करता हूं तो लगभग 30% की भारत की आबादी डायबिटीज से ग्रस्त है। और डायबिटीज एक ऐसा सिंड्रोम है जो अकेले नहीं चलता है, साथ में बहुत सारे बीमारियों को लाने का काम करता है। तो डायबिटीज के पेशेंट को भी हार्ट की कोई ना कोई बीमारी हो ही जाती है देखने के 2 या 3 साल के भीतर ही। तो डायबिटीज भी हार्ट का कारण बताया गया है। सिडेंट्री लाइफस्टाइल, ये आज की हमारी जो जिंदगी है जहाँ पे हम लोग सूरज देखते ही नहीं, हम लोग 9 बजे उठ रहे हैं, 10 बजे उठ रहे हैं, एक्सरसाइज का नामो निशान नहीं है। हम लोग आप कहते हैं कि काम से आने के बाद हम लोग बिस्तर पकड़ के टीवी का रिमोट देख के चैनल बदलना चालू कर देते हैं, कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं दिन भर। तो ये जो सिडेंट्री लाइफस्टाइल है इसके वजह से भी बहुत बड़े पैमाने पे हार्ट की बीमारी जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो गए है। तो ये बहुत सारे कारण बताए गए हैं मेडिकल साइंस की किताब में जो इंसान को हार्ट के पेशेंट होने की तरफ ढकलने का काम करते हैं। अब हार्ट की पेशेंट को बीमारी होती है मतलब क्या होता है, तो यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वो हमेशा हम लोग समझते हैं। देखो, जो पीछे बताए गए कारण हम लोगों ने देखे हैं, अगर स्ट्रेस कोई ले रहा है, नमकीन कोई ज्यादा खाना खा रहा है, जंक फूड कोई ले रहा है, सिडेंट्री लाइफस्टाइल कोई जी रहा है, तो ऐसे जो पेशेंट है इनके शरीर में कोलेस्ट्रॉल, हमारे शरीर में 2 प्रकार के फैट पाए जाते हैं। एक को हम लोग कहते हैं एलडीएल और एक को कहते हैं हम लोग एचडीएल। एलडीएल का मतलब होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और एचडीएल का मतलब होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब हाई डेंसिटी मतलब क्या? तो इसका वजन ज्यादा है। लो डेंसिटी मतलब क्या? तो इसका वजन कम है। अभी आपने भी देखा रहेगा कि अगर मैं पानी के ऊपर थर्मोकॉल फेंक दूं या कागज डाल दूं, तो कागज का वजन या थर्मोकॉल का वजन कम रहने की वजह से वो क्या करता है? वो तैरता है। तो उसी तरीके से हमें जो खाने के बदौलत जो चर्बी हमारे शरीर में आती है, अगर वो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है तो वो कहीं ना कहीं बैठ जाएगी और उससे कोई नुकसान नहीं होगा। अगर इंसान के खाने में लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन वाला खाना ज्यादा है, जंक फूड ज्यादा है, फैट फूड ज्यादा है,
तो ये खाना पचने के बाद जो एलडीएल तैयार होने वाला है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन हल्का होने के बदौलत पूरे खून में एक जगह से दूसरे जगह पे बहता रहेगा, और जब भी वो हार्ट में आएगा, हार्ट का आकार होता है हमारे मुट्ठी के इतना, तो उसके ऊपर के ब्लड वेसल जो होते हैं और भी बारीक होते हैं। हमारे हाथ और पैर के ब्लड वेसल बड़े होते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल या फैट वहां से निकल जाता है, मगर जब हार्ट में आ जाता है तो ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन वहां जाके अटक जाता है, और अटक जाने की वजह से हमारे दिल का आगे का जो हिस्सा है जिसको खून मिलना चाहिए, उनको खून नहीं मिलता है, और वहां पर इंसान को हार्ट अटैक की बीमारी की संभावना हम लोग कहते हैं, उसी को हम लोग मेडिकल साइंस में कहते हैं हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक का सिंपल मतलब क्या, आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, ये कोलेस्ट्रॉल आपके हार्ट के ब्लड वेसल्स में जाके चिपक जाना, और जिसकी वजह से जैसे हमारे पानी की पाइप होती है वैसे हमारी खून की पाइप जो है वो ब्लॉक हो जाती है, और दिल के हिस्से को, आगे के हिस्से को खून नहीं मिलता है, उसको हम लोग कहते हैं हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक, इस्केमिक हार्ट डिजीज, ये दोनों एक जैसे ही आप समझ सकते हो। कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, CHD, जिसको हम लोग कहते हैं क्रोनिक हार्ट डिजीज, जिसके अंदर क्या होता है, दिल के साइज जो है, हमारे दिल में चार कप्पे होते हैं, एट्रियम और वेंट्रिकल मिला के, जो खून को पंपिंग करने का काम करते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ जाती है तो ये हार्ट के साइज भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और उसके वजह से हार्ट की जो पंपिंग की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, खून वो पंप नहीं कर पाता, और उसको हम लोग कहते हैं कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर या क्रोनिक हार्ट डिजीज। ब्लड प्रेशर तो मैंने सभी लोगों को बताया, आनुवंशिक और ज्यादा नमक खाने की वजह से ये बीमारी होती है। तो ये जो हमारे खाने पीने की चीजें हैं, हमारी आदतें हैं, हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, यही इंसान को हार्ट की तरफ, हार्ट की बीमारी की तरफ ढकलने का काम करती है। तो हमारे शरीर में आने वाला जो फैट है, हमारे शरीर में जो आने वाला कोलेस्ट्रॉल है, हमारे शरीर में आने वाला जो एलडीएल है, ये सबसे हानिकारक चीजें हैं जो इंसान को दिल के पेशेंट बनाने के लिए मजबूर करता है। नेक्स्ट, अब अगर कोई पेशेंट हार्ट का पेशेंट बन जाता है तो उसको क्या तकलीफ होती है, तो सबसे पहले तकलीफ हम लोग देखते हैं, उसको सीने में दर्द होता है, चेस्ट पेन, उसके लेफ्ट हैंड में टिंगलिंग सेंसेशन भी, चींटियां काटने जैसा सेंसेशन भी होता है, बहुत बड़े लेवल पे सीने में दर्द होता है, पसीना छूटना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हमें समझना है कि पेशेंट को हार्ट अटैक आने की संभावना जो है वो बढ़ चुकी है, पेशेंट को हार्ट अटैक आया हुआ है। इमरजेंसी में आपको तुरंत अपने पेशेंट को लेके डॉक्टर के पास लेके जाना जरूरी है, आईसीयू में एडमिट करना जरूरी है। सभी यूनिलिंग भाइयों को मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि आपके घर में अगर कोई बुजुर्ग इंसान है, आपके माता पिता है, दादा दादी है, तो ये उम्र में हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। और बहुत बार हम लोग देखते हैं, जब तक हम लोग पेशेंट को घर से हॉस्पिटल लेके जाते हैं एम्बुलेंस के माध्यम से या हमारे गाड़ी के माध्यम से, तब तक देर हो जाती है और वहां पे चीजें जो है कॉम्प्लिकेट हो जाती है। तो हर पेशेंट जो है अपने घर में 2 गोली रख सकता है, एलोपैथी की गोली, जो आपको काम आएगी जब भी कभी हार्ट अटैक दिखाई देता है, इस तरीके से सिम्टम दिखाई देते हैं, तो आप पेशेंट को वो गोली खिला के हॉस्पिटल को लेके जाने का काम कर सकते हैं, आपका पेशेंट तब तक बच जाएगा। तो वो 2 गोली कौन सी है, एक गोली है आपकी एस्प्रिन और एक गोली है आपकी क्लोपिडोग्रेल। ये 2 गोली आप लिख लीजिए, अगर आपके घर में आप इसको रख दोगे, 2 गोली क्लोपिडोग्रेल की, एक गोली एस्प्रिन की, ये दोनों का कॉम्बिनेशन की एक गोली भी आती है। ये गोली अगर आप अपने घर में एक 10 पैकेट रख लेते हो, तो कभी भी आपके घर में हार्ट अटैक का पेशेंट, जैसे आपको दिखाई देगा हार्ट अटैक का सीवियर सिम्टम, आप वो गोली दीजिए और पेशेंट को रवाना कीजिए, हॉस्पिटल जाने तक पेशेंट बच जाएगा, उसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। सेकेंड चीज हम लोग देखते हैं, स्वेलिंग, पैरों पे सूजन होती है। 2 प्रकार की सूजन दिखाई देती है, एक चेहरे पे सूजन और एक पैरों पे सूजन। जब भी किसी इंसान के चेहरे पे सूजन होती है, इसका मतलब उसकी किडनी खराब है, और जब भी पैरों पे सूजन होती है उसका मतलब उसका हार्ट खराब है। तो पैरों पे सूजन अगर आपको दिखाई देती है, पेशेंट का ईसीजी का रिपोर्ट, पेशेंट का 2D इको का रिपोर्ट, ये आप मुझे भेज दीजिए, आपको मैं बोल दूंगा कि क्या दवाई वहां पर चालू करनी है। तो पैरों का सूजन से आपको पता चलता है कि हार्ट का पेशेंट है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जब भी ये पेशेंट सीढ़ियां चढ़ेगा, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पैदल चलेगा, उसकी सांस फूलना स्टार्ट हो जाती है, तो हार्ट के पेशेंट में ये भी हमें सिम्टम दिखाई देता है, और उसको सांस फूल के उसको दम लगना स्टार्ट होता है, फटीग जिसको हम लोग कहते हैं। तो हार्ट के पेशेंट में ये 4 क्लासिकल सिम्टम्स हमें देखने मिलते हैं, जो दिखाता है कि ये पेशेंट जो है ये दिल का मरीज है। अब दिल के पेशेंट कोई भी हो, फिर वो हार्ट अटैक हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, इसको मॉडर्न मेडिसिन में 2 ही ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। सबसे पहली ट्रीटमेंट जो हम लोग करते हैं वो करते हैं गोलियां।
गोलियां हम लोग कोलेस्ट्रॉल कम करने की गोलियां देते हैं, ब्लड प्रेशर कम करने की गोलियां देते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। उसके बाद भी अगर पेशेंट की कंडीशन खराब हो जाती है, उसको खुदा ना खास्ता हार्ट अटैक आ जाता है, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, बाईपास, एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी जैसे उपचार करते हैं। और आप सभी लोगों को पता है कि एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और बाईपास, इसमें लाखों रुपए का खर्चा आता है। और आपके पेशेंट जिसके ऊपर ये ऑपरेशन हुआ है एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी का, जैसे वो आईसीयू में से डिस्चार्ज होता है, इंसान 2 वक्त का खाना और 2 वक्त का जो नाश्ता करता है, उसमें 10 गोलियां स्टार्ट हो जाती है। मतलब उसको चारों टाइम पे कुछ ना कुछ गोली लेनी पड़ती है हार्ट को मजबूत करने के लिए, हार्ट के वॉल्स को मजबूत करने के लिए। तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि मॉडर्न मेडिसिन के पास बड़ी ट्रीटमेंट नहीं है। और ये एलोपैथी की गोलियां और ये ऑपरेशन, ये तो खर्चा भी कराते हैं। और एलोपैथी की गोलियों के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट है। जैसे हार्ट की गोलियां अगर ज्यादा समय तक लेते हो, एंग्जाइटी आ जाती है, नींद लगने की शिकायत, नींद ना आने की शिकायत स्टार्ट हो जाती है। कोई भी एलोपैथी की गोली, जैसे हम लोगों ने देखा था तुलसी के केस में, लीवर साफ करने का काम करता है। तो जितने एलोपैथी की गोलियों का मारा आपके शरीर में ज्यादा होगा, उतना आपका लीवर का नुकसान बढ़ता जाएगा। डिफिकल्टी ब्रीदिंग, जैसे मैंने बताया कि तंबाकू के सेवन की वजह से हार्ट की भी बीमारी होती है, और साथ ही साथ जो है वो हमारे फेफड़ों के ऊपर भी ब्रीदिंग के लिए इफेक्ट डालने का काम करता है। और किडनी को भी कहीं ना कहीं, हार्ट खराब होने के बाद किडनी भी कहीं ना कहीं उसके साथ लगेज खराब हो जाता है। तो मॉडर्न मेडिसिन की अपनी कुछ लिमिटेशन है। इसीलिए आज इंसान के पास ऐसा कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए कि मुझे हार्ट के पेशेंट होने से बचना भी है, या अगर मैं हार्ट का पेशेंट हो जाऊं तो एलोपैथी की गोलियों का कम से कम सेवन मुझे करना पड़े, ताकि मेरे बाकी के पुर्जे जो है वो अच्छे से काम करें। नेक्स्ट जैसे, इसीलिए यूनिलिंक ने आपको यूनिएक्टिव रेंज के तहत एक सबसे कारगर फॉर्मुलेशन देने का काम किया है, जिसका नाम है यूनिएक्टिव हार्ट। अब इसका आप इंग्रेडिएंट अगर देखोगे, तो इसके अंदर रुद्रार्णव रस और चिंतामणि रस, ये सबसे 2 मेन फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया है। ये खुद में आयुर्वेद के बहुत बड़े फॉर्मूले हैं, जो आयुर्वेद के वैद्य इस्तेमाल करते हैं हार्ट के पेशेंट को देने के लिए। तो कोई भी आज के डेट में मार्केट में ऐसी कंपनी नहीं है जिसके अंदर ये 2 दवाइयां इस्तेमाल की गई है, रुद्रार्णव रस और चिंतामणि रस। जैसे आप देखते हो, इसकी बेनिफिट क्या है, तो ये हार्ट को टॉनिक के रूप में काम करता है, हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी को मजबूत करता है, हार्ट के मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन अच्छा करता है, और हार्ट अटैक आने से बचाने का भी काम करता है। उसके बाद टगर और जटामांसी, ये 2 वनस्पति क्या काम करती है, जैसे मैंने बताया कि हार्ट के पेशेंट को कुछ ना कुछ स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस की वजह से उसको नींद नहीं आती है, स्ट्रेस की वजह से उसका हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। तो टगर और जटामांसी ऐसे 2 वनस्पति है जो हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर को भी कम करते हैं, इंसान को अच्छी नींद लाने के लिए भी मदद करते हैं। अच्छी नींद आ जाएगी तो खुद ब खुद इंसान का जो टेंशन है वो कम हो जाएगा। तो सेकंड फैक्टर जो होता है हार्ट के डिजीजेस का, स्ट्रेस, उसको भी हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया है हमारे ये फॉर्मूले से। तीसरा है गुग्गुल और रसोन। अब ये जो 2 वनस्पति है, ये दुनिया में मशहूर है आपके बॉडी में से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। जो तीसरा कारण है हार्ट अटैक का, एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, अगर आपके शरीर में बढ़ जाता है तो वो हार्ट अटैक को बढ़ाने के लिए मदद करता है। तो हमारा गुग्गुल और रसोन, इसके अंदर जो एलिसिन नाम का घटक इस्तेमाल करते हैं हम लोग रसोन से, वो आपके एलडीएल को कम करने का काम करता है। अगर किसी पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल लेवल, एलडीएल, एचडीएल, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल आप चेक करोगे, 1 महीने तक हमारी हार्ट की गोली दोगे, 1 महीने के बाद दोबारा चेक करोगे, उसका जो कोलेस्ट्रॉल का सारा लेवल है, एचडीएल का लेवल है, एलडीएल का लेवल है, वो सारा बैलेंस हो जाता है 1 महीने के भीतर ही। तो ये गुग्गुल और रसोन नाम की चीज हम लोग उनको दे सकते हैं। उसके बाद अर्जुन। अर्जुन जो है ये एक ऐसा पेड़ है जो आयुर्वेद में हार्ट के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। हार्ट में अलग अलग प्रकार के, इसके अंदर अलग अलग प्रकार के केमिकल्स पाए जाते हैं, जैसे अर्जुनेटिन पाया जाता है, फ्रिडलिन पाया जाता है, कैल्शियम मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जो हार्ट के पंपिंग को मदद करते हैं। तो अर्जुन जो है वो हम लोगों ने इसके अंदर इस्तेमाल किया है। 2 आयुर्वेदिक और यूनानी जड़ी दवाइयां है, जहर मोरा पिष्टी और अकीक पिष्टी, जो पाल्पिटेशन, जो पेशेंट को धक धक होता है वो कम करने का काम करता है, हार्ट की वीकनेस को कम करने का काम करता है और हार्ट को मजबूती देने का काम करता है। और मॉडर्न के एंगल से जो 2 मिनरल्स, हाँ, जो माने जाते हैं हार्ट के पेशेंट को लेना चाहिए जिसकी वजह से हार्ट की संभावना कम होती है, वो है सेलेनियम डाइऑक्साइड और कोएंजाइम Q10। कोएंजाइम Q10 माना जाता है कि अगर आपके खाने पीने में कोएंजाइम Q10 है तो आपको हार्ट की बीमारी होने की संभावना 50% से कम हो जाती है। तो सेलेनियम और कोएंजाइम Q10 यूजुअली एलोपैथी के डॉक्टर अलग से लिखवाने का काम करते हैं।
ब्लड प्रेशर कम करने की गोली, कोलेस्ट्रॉल कम करने की गोली, सेलेनियम की गोली, कोएंजाइम Q10 की गोली। तो हमारा ये एक ऐसा फॉर्मुलेशन है जिसके अंदर एलोपैथी की भी दोनों चीजें आ गई है, आयुर्वेद से भी चीजें आ गई है, यूनानी से भी चीजें आ गई है, और एक कंप्लीट सारा फॉर्मुलेशन जो है वो हम आपको यहाँ पर देने का काम कर रहे हैं, यूनिएक्टिव हार्ट। नेक्स्ट, इसके बेनिफिट्स क्या है, बाकी कंपनियों के तुलना में हमारा हार्ट की गोली अलग कैसे है? तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, बाकी कंपनियों का आप प्रोडक्ट देख, उसके ऊपर FSSAI का लोगो लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है? वो खाने की चीज है, वो फूड प्रोडक्ट है। और हमारे प्रोडक्ट के ऊपर आयुर्वेदिक मेडिसिन का लोगो लगा हुआ है, इसके ऊपर FDA का अप्रूवल लगा हुआ है। ये हमारा, अगर आप ये मोनो कार्टन, अगर हमारा ये डिब्बा आप सही से देखोगे तो इसके ऊपर फायदे लिखे गए हैं कि हार्ट के पेशेंट को, हार्ट को मजबूत करने का काम करेगा, ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करेगा, कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करेगा। मगर मार्केट में जो दूसरे कंपनी है उनके प्रोडक्ट पे ऐसा कोई भी क्लेम नहीं है। तो ये दिखाता है कि हमारा प्रोडक्ट उनसे कितना बेहतर है, क्योंकि हमारा क्लेम तक अप्रूव हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया FDA के तहत। उसके बाद इसके दुनिया भर के एनेबल एक्रेडिटेड लेबोरेटरी में 350 से ज्यादा टेस्ट रिपोर्ट हमारे पास अवेलेबल है कि इसमें कोई भी हानिकारक चीज नहीं है, कोई स्टेरॉइड नहीं है, कोई पेस्टिसाइड नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। तो ऐसा ये प्रोडक्ट अलग अलग पैमानों पे खरा उतरता है, और एनेबल एक्रेडिटेड लैब रिपोर्ट से इसके हम लोगों ने टेस्टिंग के रिपोर्ट 350 से ज्यादा टेस्ट रिपोर्ट हमारे पास इस प्रोडक्ट के अवेलेबल है, क्लिनिकली टेस्टेड। अलग आज के डेट में भारत में 3 साल के ऊपर कितने सारे डॉक्टर्स हैं, कितने सारे लोगों ने हमारे ये प्रोडक्ट लिया है और अपने घर के लोगों को बचाने का काम किया है। कितने सारे ऐसे पेशेंट है जहां पे डॉक्टर ने कहा था कि एंजियोग्राफी करना पड़ेगा, एंजियोप्लास्टी करना पड़ेगा, उम्र ज्यादा है, थोड़ा सा रिस्क रह सकता है, वहां पर हम लोगों ने हमारा ये यूनिएक्टिव हार्ट लोगों को दिया है, और आज 1-1 साल हो गया है, उनको कोई ऑपरेशन करने की नौबत नहीं आई है, उनका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में है, उनके हार्ट की पंपिंग अच्छी है, और एलोपैथी की गोली कम से कम लेने का वो काम यहाँ पर कर रहे हैं। दूसरी, ये पूरी तरीके से आयुर्वेदिक होने की वजह से कोई साइड इफेक्ट नहीं है, 100% हर्बल है, 100% सेफ है, विदाउट एनी साइड इफेक्ट। तो ये हमारा प्रोडक्ट है जो बाकी कंपनियों के प्रोडक्ट से हमें अलग बनाता है, ये हमारे बेनिफिट है, ये हमारी यूनिकनेस है। लेने का तरीका, अभी ये प्रोडक्ट को किसने किसने लेना चाहिए? ये प्रोडक्ट को 2 तरीके के लोग ले सकते हैं। एक ले सकते हैं प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव मतलब क्या? अभी समझ लो मेरे घर में मेरे पिताजी को हार्ट की बीमारी है, मेरे दादा जो है हार्ट की बीमारी से गुजर चुके हैं। तो जैसे मैंने कहा कि अनुवांशिक अनुवांशिक तौर पे मुझे भी कभी ना कभी हार्ट की बीमारी लगने वाली है, और यहाँ पे संभावना है कि मेरी जो कंडीशन है वो हार्ट की बीमारी की वजह से ही मौत हो सकती है। तो अगर मुझे हार्ट की बीमारी से बचना है, एलोपैथी के महंगे खर्चों से बचना है, एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी से बचना है, तो मेरे जैसे इंसान ने हार्ट की बीमारी से बचने के लिए रोजाना 1 टैबलेट सेवन करना जरूरी है, अपने हार्ट को कंट्रोल में रखने के लिए, हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी को इंप्रूव करने के लिए, और कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने के लिए। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, ये गोली मैं कभी भी ले सकता हूँ, सुबह ले लूं, दोपहर में ले लूं, रात में ले लूं, खाने के पहले ले लूं, खाने के बाद में ले लूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं पेशेंट नहीं हूं, और मुझे जिंदगी भर भी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हार्ट के पेशेंट को, जैसे ब्लड प्रेशर का पेशेंट हो, डायबिटीज का पेशेंट हो, वो गोली छोड़ नहीं सकता। मगर मेरा आज फायदा क्या है कि मैं हार्ट का पेशेंट नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूं, महीना 2 महीना ले सकता हूं, फिर मैं 2 महीने का गैप दे सकता हूं, 15 दिन ले सकता हूं, फिर 15 दिन का गैप ले सकता हूं। तो यहाँ पर पेशेंट ना होने का सबसे बड़ा बेनिफिट मेरे लिए ये है कि मुझे कड़े नियम नहीं है कि ये आपको सुबह में ही खाना है, शाम में ही खाना है, खाने के पहले ही खाना है, और लगातार सेवन करना है। तो मैं इसको 15 दिन या 1 महीना लेके मेरे हार्ट को मजबूत कर सकता हूं, फिर 1-2 महीने का गैप लेके दोबारा से 3 महीने के बाद ले सकता हूं। तो प्रिवेंटिव तौर पे हर इंसान को, यूनिएक्टिव के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है यूनिलिंक के, हर इंसान के घर में ये प्रोडक्ट होना चाहिए। आपके घर में अगर 3 मेंबर है तो किसी को 10 गोली का कोर्स कराइए, किसी को 10 गोली का कोर्स कराइए, किसी को 10 गोली का कोर्स कराइए, और 3 महीने के बाद दोबारा से 10-10 गोली का कोर्स कराइए। उनकी जिंदगी अच्छी रहेगी, और आपको आईसीयू का चेहरा, आईसीयू की सीढ़ी कभी चढ़नी नहीं पड़ेगी। क्यूरेटिव, अगर किसी पेशेंट को हार्ट की शिकायत है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को हार्ट अटैक आ चुका है, किसी को इम्प्लांट डाले गए हैं, जिसके वॉल्व्स खराब है, जिसको कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर हो चुका है, ऐसे सारे पेशेंट को उनके कंडीशन के अनुरूप हम लोग 2 गोली या 3 गोली देने का काम कर सकते हैं। ज्यादा बड़ी बीमारी, ज्यादा पुरानी बीमारी, वहां पर 3 गोलियों से शुरुआत करो।
जहां पे कम बीमारी है, अभी अभी स्टार्ट हुई है, वहां पर 2 गोलियों से स्टार्ट कर लो। ये भी आप खाना खाने के पहले या बाद में कभी भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही साथ 7 दिन का 15 दिन का डिटॉक्स का कोर्स करा लो और एक प्रोटीन पाउडर ऐड करा दो। तो डिटॉक्स, प्रोटीन और ये हार्ट की गोली, ये तीनों अगर कॉम्बिनेशन में जाता है तो मेरे ख्याल से जो भारतवर्ष में जो हार्ट अटैक के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं और आने वाले 2030 तक जो डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि 50% आबादी हार्ट अटैक से ग्रस्त रहने वाली है, मैं कम से कम यूनिएक्टिव हार्ट के बदौलत ये दावे से कह सकता हूं कि यूनिलिंक के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है वो 50% के आबादी में नहीं रहेंगे और उनके घर परिवार में आबादी रहेगी, खुशहाली रहेगी और आईसीयू के खर्चे और हॉस्पिटल के खर्चे जो है वो बच जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोडक्ट है यूनिएक्टिव हार्ट, जो काफी इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को नजरअंदाज नहीं करना है, हमें इसको लेना है अगर हम लोग सेहतमंद भी है और अगर कोई पेशेंट है तो उन तक भी ये दवा पहुंचानी है। हाँ, थैंक यू सर। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यूनिएक्टिव हार्ट प्रोडक्ट अभी तक हमने सिर्फ प्रोडक्ट बहुत सारे लोगों ने यूज भी किया था, लेकिन उसका इम्पोर्टेंस क्या है ये आपने जो बहुत ही इंफॉर्मेशन दी है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इसके साथ साथ अभी एक 5 मिनट का जो सेशन होने वाला है,